क्या सच को दबाया जा सकता है? क्या सच को छिपाया जा सकता है? क्या सच को मिटाया जा सकता है? तो आप सबका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जी हाँ, मैं हूं समीर अवस्थी। कुछ दिनों पहले एक सूचना मिली थी छतरपुर जिले के राजनगर से कि राजनगर के बजरिया में एक साइकिल की दुकान है। उस साइकिल की दुकान के जो गोदाम है, गोदाम पर मध्य प्रदेश शासन की साइकिल रखी हुई है जिसमें बाकायदा स्टिकर लगा हुआ है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं और मेरा सहयोगी साथी ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे थे। राजनगर के बजरिया स्थित कर्मचारी दुकान से करीब 50 मीटर आगे एक जेपी इलेक्ट्रॉनिक का बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड में बहुत सारी साइकिल रखी हुई है। हमें जो सूचना मिली मध्य प्रदेश शासन की स्टिकर वाली बात, लगातार हम उसमें तलाश कर रहे थे। कर्मचारी मौके पर मौजूद था, मेरा जो सहयोगी साथी मेरे साथ में था। इस दौरान तलाश करने के दौरान 2 साइकिल हमें वहां पर मिली जिसमें मध्य प्रदेश शासन की स्टिकर लगा हुआ है। लोगों बाकायदा स्कूल चले हम का स्टिकर लगा हुआ पाया गया था। इसके दौरान ही, इस कवरेज के दौरान, इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान मैंने जो कर्मचारी हमें लेकर पहुंचा था, कर्मचारी से पूछा कि आखिर मध्य प्रदेश शासन की स्टिकर वाली साइकिल यहाँ पर कैसे है, क्यों इनमें स्टिकर लगा हुआ है। तो कर्मचारी के द्वारा जो जवाब दिया गया था वो आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी जो देश और दुनिया में जाना जाता है, देश और दुनिया तक ये बात पहुंची है। कर्मचारी के द्वारा जो कहा गया उसके अनुसार इस खबर को मेरे साथ साथ सैकड़ों न्यूज चैनल वालों ने इस खबर को दिखाया है। एक बात बताना चाहूंगा, जो उनका गोडाउन है साइकिल का, स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद हम बाहर निकले थे। बीआरसी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं के अग्निहोत्री, मेरे द्वारा उनसे फोन पर संपर्क किया गया कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश शासन की स्कूल चले हम स्टिकर लगा साइकिल इस दुकान के गोदाम पर रखा हुआ है। तो उनके द्वारा इंटरव्यू में कहा गया था ये गंभीर है, जांच का विषय है, इसमें जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ उनके द्वारा मुझे रोका भी गया था कि इस खबर को आप 2 दिन रोकें, हम छापामार कार्रवाई करेंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब बीआरसी के पास से हम इंटरव्यू करके लौट रहे थे तो दुकानदार को भनक लग गई। उनके लड़कों ने मुझे और मेरे सहयोगी साथी को रास्ते में रोक कर धमकाया, खबर ना चलाने के लिए प्रेशर डाला गया। लंबे समय से राजनगर क्षेत्र में, खजुराहो क्षेत्र में जनहितैषी मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनकर आगे बढ़ते हैं, तो हम कैसे रुक जाते। हमने इस खबर को सार्वजनिक करना जरूरी समझा और मेरे साथ साथ सैकड़ों न्यूज चैनल वालों ने इस खबर को दिखाया। सही है, दिखाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। अब मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो बीआरसी के द्वारा जो जांच की गई है, बीआरसी संदेह के घेरे में है, क्योंकि उनके द्वारा जो जांच की गई, उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, हम उस बात को नहीं मानते। क्योंकि मेरे पास एक नोटिस भेजा गया है। उस नोटिस में पहली बात तो नोटिस में बाकायदा लिखा कि दुकानदार, जिस दुकानदार का बताया जा रहा क्षेत्र भर में जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि इनका दुकान है। सबने, हमारे पास कई लोगों की वाइटें हैं जो एक ही नाम ले रहे हैं। अब दुकानदार कहते हैं दुकान उनका नहीं है और मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। इस क्षेत्र में जनता की आवाज बनकर काम कर रहा हूं और आप मुझ पर झूठी आरोप लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप मामले को दबाने की, ये लीपापोती करने की साजिश है। बीआरसी के द्वारा जो जांच बनाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है, वो वीडियो जो है दुकानदार के द्वारा, उनके नाती के द्वारा जारी किया गया और स्वीकार भी कर ली कि वो दुकान, वो गोडाउन उनकी है। अब वो वीडियो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग छतरपुर के फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दिया गया और एक जिम्मेदार पत्रकार को, जमीनी स्तर में काम करने वाले पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए कोशिश की गई। कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया से मांग करता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आखिर कर्मचारी के द्वारा जो खुलासा किया गया, जिस तरीके से बताया गया, उसके कहने के मुताबिक इस खबर को दिखाया गया है। फिर क्यों एक पत्रकार पर प्रेशर बनाया गया, क्यों एक पत्रकार को रास्ते में रोका गया, क्यों एक पत्रकार को
आवाज दबाने की कोशिश की गई, क्यों जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, इसलिए इस खबर को दिखाया गया है। इसके बाद लगातार जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है तो सवाल उठता है और मुझे आज सामने आकर बोलना पड़ा, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है, सच कभी मरता नहीं है और सच्चाई की जीत होती है। इसलिए हम सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले को लेकर राजनगर क्षेत्र के जो सक्रिय हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं प्रकाश पांडे क्या कहते हैं, सुनिए। मैंने तमाम वीडियो के माध्यम से देखा, जो साइकिल का प्रकरण सामने आया, उस साइकिल में वो कर्मचारी जो कह रहा है, वीडियो में उसका पूरा भाषण सुना, वो स्वतः इस बात की पुष्टि कर रहा है कि सीआरसी स्कूल की साठगांठ है और स्थानीय प्रशासन की कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को दबाव है। इसकी जांच होना चाहिए। मामला बेहद गंभीर है और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय बच्चों को साइकिल प्रोत्साहन दे रहे हैं और लोग बाग के बीच में इस तरह का घटिया काम कर रहे हैं तो बड़ा निंदनीय है। पत्रकार एक ईमानदार स्तंभ है और मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं इस मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पत्रकार भाई हैं जिन्होंने ये निकाला है वो निष्पक्ष और ईमानदार छवि वाले आदमी हैं। वो निष्पक्ष तरीके से अपना सब प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल, हमेशा हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जनहित के मुद्दों को, जनहित की खबरों को दिखाएं। आप हमारे पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर शुरू से लेके अब तक जो हमारे द्वारा काम किया गया है, तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर हम काम करते हैं, इसलिए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं जनता की सपोर्ट की बदौलत। ना हमें पक्ष से मतलब है ना ही विपक्ष से, लेकिन सवाल हम दोनों से करेंगे, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। आखिर क्यों इस तरीके से अगर घोटाला उजागर किया जाता है? हमने स्टिंग ऑपरेशन की, स्टिंग ऑपरेशन में सीधे तौर से कर्मचारी के द्वारा बताया गया है। तो ऐसे में दुकान संचालक से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आखिर आपके कर्मचारी ने झूठ बोला या फिर आप प्रशासन को, सरकार को आप मनगढ़ंत कहानी अपनी बता रहे हैं और एक जिम्मेदार पत्रकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो यकीन मानिए कि ये आप जो प्रयास कर रहे हैं ये विफल होगा, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं और सच को आज तक ना तो कोई दबा पाया है और ना ही झुका पाया है। हम आगे भी सवाल करते रहेंगे और इस मुद्दे पे लेकर बने भी रहेंगे, क्योंकि हमने इस मामले को लेकर जब से मेरे पर प्रेशर बनाया गया, आईजी, डीआईजी और एसपी सर को और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को भी मामले की एविडेंस के साथ में मैंने आवेदन भी दिया है। अब देखना यह है कि प्रदेश के मुखिया इस मामले में कितना गंभीरता दिखाते हैं, क्योंकि एक पत्रकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है। मेरे साथ जनता का सपोर्ट है, जनप्रतिनिधि सामने आ रहे हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर कर्मचारी के द्वारा कहा गया है, जो सवाल उठता है इसलिए इस खबर को दिखाया गया। यही है ना? कर्मचारी कह रहा है, दुकानदार कहता हमारा दुकान ही नहीं है। कर्मचारी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं ये कई साइकिलें में ऐसे विक्रय कर चुका हूँ स्टिकर निकाल के। ये बात को प्रतीत होता है कि पत्रकारिता में जो भी हमारे मीडिया से जो खबर आई है वो निष्पक्ष, स्वच्छ, ईमानदारी की छवि प्रतीत होती है। और जब जब पत्रकारिता जगत में कोई भी बात आए तब मैं जनतंत्र के साथ हूँ। और एक नोटिस हमारे पास भेजा गया, उसका जवाब तो हम देंगे, क्योंकि उस नोटिस में भी उनके द्वारा जिस तरीके से धमकी देने की कोशिश की गई, नोटिस के जरिए ही धमकी दी गई है। तो क्या सच्चाई को हमेशा इसी तरीके से दबाया जाएगा? सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्यता जब सामने आती है तो सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी खुल की। नोटिस देना, उसका जवाब देना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें आप निडरता से अपना जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। जनता जनार्दन आपके साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजनगर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं, और राजनगर क्षेत्र में भी क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके से क्या होना चाहिए। प्रदेश के मुखिया बच्चों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए योजना चलाते हैं, और उन योजनाओं पर अगर कार्यकर्ताओं की मिलीभगत हो तो सवाल तो उठता है, और उन सवालों के जवाब खोजने हम निकले हैं। अभी भी हमारे पास 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते के अंदर आपने बोला है जवाब देने के लिए, तो हम ऐसी जवाब देंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ, कि आखिर सच्चाई को दबाने का मतलब क्या होता है। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार।